क्लास 10th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन में हमने इसमें देखा था कि इस चैप्टर में मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, और कौन कौन सी डेफिनेशन वगैरह इनके बारे में हमने बात की। आज है एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में क्या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमारे अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसके जब सवाल करेंगे तो हमें इसका डेफिनेशन का पता चलेगा, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किस तरह से इनका प्रोसेस होता है, तो सवालों को देखने के बाद में हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे बहुत सिंपल चैप्टर होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो हम यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस फ्रॉम गिवन फिगर। ये फिगर आपको दिया गया है। इस फिगर में आपको पी क्यू आर एस के क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। क्या बताने, कोऑर्डिनेट। अब जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स पे भी होते हैं और वाई पे भी होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बताएंगे हम, देखो एक तो पी पॉइंट तो यहाँ पर दे रखा है, क्यू यहाँ दे रखा है, आर यहाँ और एस यहाँ पर, यानी कि इन पॉइंटों के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, देखो उनको अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे पॉइंट पी है, पॉइंट ए पी है। अब पी का देखो एक्स पर तो ये है, तो एक्स पे देखेंगे हम तो यहाँ पर कितना है, देखो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 5। और इधर देखो अब वाई पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो हम पहले किसको लिखेंगे, एक्स वाले को, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका वाई पे हो जाएगा कितना, 3। वाई पे कितना हो जाएगा, 3। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, पी के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 5 और 3। क्या हो जाएंगे, 5 और 3। 5 का मतलब एक्स पे कितना है, 5 और वाई पे कितना है, 3। क्लियर हुआ। अब देखो ऐसे ही पॉइंट क्यू पर है, पॉइंट क्यू पे हम देखेंगे सबसे पहले एक्स पे देखेंगे। तो एक्स पे देखो कितना है, एक्स पे इधर है -4। कितना है, -4। ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब वाई पे देखेंगे तो वाई पे कितना है, +6। वाई पे कितना है, +6। तो क्यू के हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -4 और +6, ठीक है। इसी तरह से देखो हम आर पे देखेंगे, और सबसे पहले हम किस पे देखेंगे, आर पे देखो एक्स पे देखेंगे। एक्स पे कितना है, यहाँ पर है -3, यहाँ पर कितना है, -3 और यहाँ पर कितना है, -2, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे -3 और -2। तो जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -3 -2, ठीक है ना। दोनों ही किसके होंगे, माइनस के। अब इसके बाद में है एस वाले पॉइंट को देखेंगे। तो एस पॉइंट में देखो यहाँ पर एक्स पे यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एस पे इसका हो जाएगा, एक्स पे तो हो जाएगा 1 और वाई पे देखो, वाई पे कितना है, -6। वाई पे कितना है, -6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 1 और -6। तो इस तरह से आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, आप इनको इस तरह से आप ग्राफ में बनाओगे तो क्लियरली आएंगे, या तो हमने बोर्ड पे इसी तरह से बनाए, ठीक है ना। तो पी के ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और 3, क्यू के होंगे -4 और 6, और आर के होंगे -3 और -2, और एस के हो जाएंगे 1 और -6, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको इसमें तो डायग्राम बना हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 1 और 2, ठीक है। सेकंड है इसका -1 प्लस का 3, और नेक्स्ट है -2 -4, -2 -4, और इसके बाद का दे रखा है 3 -2, 3 -2,
नेक्स्ट दे रखा है 2 और 0, 2 एंड 0, और इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 0 और 3 के दे रखा है, 0 और 3 दे रखा है। अब देखो आपसे क्या पूछा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इनको आपको किस पर एक आलेख फिर यानी कि एक ग्राफ पर आपको क्या करना है, इनको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसी तरह से वो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो है y वाली लाइन, ठीक है, और इधर हो जाएगी x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x, यहाँ पर होता है ओरिजिन o, और इधर हो जाएगा x डैश, ठीक है ना, x o x डैश, और ये हो जाएगा y o y डैश, y o y डैश। अब जो भी आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं ना यहाँ, अब देख लो यहाँ पर आपको कितना ले लो आप नंबर, यहाँ पर जैसे ले लिया हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 तक हम ले लिए यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी ले लो 1 2 3 4 5, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर लेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है ना। इस तरह हमने यहाँ पर क्या है, इनको एक आलेख बना लिया, यानी कि ग्राफिकली हमने क्या बना लिया, एक इस तरह का ग्राफ बना लिया। अब देखो यहाँ पर हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस वाले को माइनस से, प्लस वाले को प्लस से। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए ना, ये सारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर बताने हैं, ठीक है ना। कैसे भरेंगे, देखो 1 और 2, इसका मतलब x पे तो कितना है 1 और y पे कितना है 2। तो हम x पे तो कितना लेंगे 1, x पे 1 हो गया, y पे 2, यानी ऊपर जाना है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे हम, ये कितना है 1 और 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है -1 और 3, -1 और 3, -1 ये रहा, 3 ऊपर चलेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पर, ये आ गया -1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है -2 और -4, माइनस का ही 2 है, माइनस का 4, तो कौन सा होगा, ये वाला। तो -2 यहाँ रहा और -4 इसके सामने बिल्कुल, तो ये यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा -2 और -4, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका 3 -2, x पे कितना है 3, x पे 3 हो गया, और माइनस पे कितना है 2, तो नीचे की तरफ 3 और -2, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर देंगे 3 और -2, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से कर देंगे। और फिर है 2 और 0, x पे तो कितना है 2 है, x पे 2 और y पे 0, यानी यहीं पर है, ये हो जाएगा 2 और 0। नेक्स्ट है 0 3, x पे कितना है 0 है, x पे 0 हो गया, और y पे कितना है 3, तो खाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे 0 और 3, ये लिख दिया। अब इन पॉइंटों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। किस तरह से मिलाएंगे, देखो यहाँ पर अगर आप मिलाओगे तो इस तरह से बनेगा, ये तो इससे मिला दो, ठीक है, और इसको इससे मिला दो आप, इसी तरह से ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ इससे मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या आपको डायग्राम बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये तो इस तरह से पॉइंट आएंगे, ठीक है। इनको आप डॉट डॉट में कर दो इस तरह से, ताकि ये आपको दिखेगी यहाँ पर एक पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इनको सबको हम क्या कर देंगे, जितने भी पॉइंट हमने बनाए इनको नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नाम। जैसे अगर इस पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, जैसे यहाँ पर है, इसको दे दिया नाम P Q R S T U, ठीक है ना, ये नाम दे दिया है। अब ये जो नाम देने के बाद में आप बता भी सकते हो कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको इसके कोऑर्डिनेट भी शो करेंगे। जैसे P पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 0, क्या है 2 और 0। आप नाम कुछ भी दे सकते हो उनको, ठीक है ना। P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 0। Q का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, 1 एंड 2। और इसके बाद में R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 3, -1 और 3। P Q R, अब S देख लो यहाँ पर है, S है यहाँ पर,
एस हो गया 0 और 3, 0 और 3। टी देखो, टी यहाँ पर है -2 -4, -2 -4, और यू है, यू क्या है 3 -2। तो इस तरह से एक क्या बनेगा, एक इस तरह का एक आपका फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो समझ में आया, इस तरह से ही आपको बनाना है। पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो इस तरह का बना हुआ था, आपको इनके कोऑर्डिनेट लिखने थे, और जो अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कोऑर्डिनेट देर क्या बनाना था, एक तरह का फिगर बनाना था, डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो ये सभी इनके क्या है, आंसर है, ठीक है ना। इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, वाई टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, वाई टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर एक्स लेना है। प्लॉट द पॉइंट्स ओ पॉइंट हो है वो क्या है, 0 0 है, यानी कि ओरिजिन दे रखा है 0 0, और पी पॉइंट है वो दे रखा है आपको 3 और 0। क्या दे रखा है, 3 और 0। एंड आर जो है वो दे रखा है आपको 0 और 4। क्या दे रखा है, 0 और 4, यानी कि क्यों नहीं दिया है। तो बीच में इसने पूछा है कि इफ ओ पी क्यू आर इज रेक्टेंगल, यानी कि ओ पी क्यू आर है जो क्या एक आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसने बताया यहाँ पर, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो आपको क्या है, क्यू के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट। देखो आपको एक रेक्टेंगुलर एक्स दे रखा है, ठीक है ना, और उसमें जो पॉइंट है, ओ पॉइंट दे रखा है 0 0, पी दे रखा है 3 0, एंड आर दे रखा है 0 और 4। और आपसे पूछा है कि जो ओ पी क्यू आर जो एक शेप है, यानी कि जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। और ये पूछा है कि क्यू के क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट कब बताएंगे, जब हम इसका क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, हम इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है, वही इस तरह से बनाना। यहाँ पर तो हो जाएगा ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो अगर x की वैल्यू है वो कितनी है, लास्ट है 3 तक, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3, ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो दे रखी है 4 तक, 1 2 3 और 4। बस हमें ज़्यादा माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस का हम आप लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आप एक एक स्टेप लिख लो, ये -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो O है, O के तो हो जाएंगे 0 0, यानी कि जो ओरिजिन है ये, इसके तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है P का है 3 0, क्या है 3 0, तो हम 3 पे चलेंगे। यहाँ पर 3 है और 0 0, यानी ऊपर जाना नहीं है आपको, यहाँ पर है। ये तो पॉइंट हो जाएगा O और ये हो जाएगा P। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 0, ठीक है। नेक्स्ट है R है 0 4, तो 0 यहाँ हो गया, 4 कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये हो गया R 0 4। अब देखो इसमें O है O है, R है, और क्या है, P है, Q नहीं है। तो Q का पता कैसे लगाएंगे, देखो Q का पता इस तरह से लगेगा। आप इसको इस तरह से ऊपर तक शो करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे यहाँ आगे तक इसको मिलाओ और इसको भी यहाँ पर मिलाओ, तो कहाँ मिलेगा आपको, Q यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर Q मिलेगा आपको।
तो क्यू मिलेगा तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो डॉट डॉट से, या फिर आप बिना डॉट के भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्यू पॉइंट आपको कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। अब देखो कि जो ओ पी क्यू आर है वो एक रेक्टेंगल है कि नहीं, देखो ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल है एक रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल जैसी शेप हो गई है। अब आपको बताना है कि क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे कितना है 3, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है +4, वाई पे कितना है +4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएंगे क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे आप आंसर में कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या क्या हो जाएंगे 3 और 4, ठीक है ना, यही आंसर है। एक्स पे तो 3 है, वाई पे क्या है 4 है। तो ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, प्लॉट द पॉइंट्स, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट दे रखे हैं आपको यहाँ पर -1 0 -1 0, और नेक्स्ट जो है वो दे रखा है आपको 1 0 1 0 और 0 0 दे रखा है, सॉरी 0 0 नहीं 1 1 दे रखा है। क्या दे रखा है 1 और 1 दे रखा है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर 0 2 0 2 और नेक्स्ट है -1 और +1, -1 और +1। अब आपको बताना है कि विच फिगर इज ऑब्टेन्ड, विच फिगर इज ऑब्टेन्ड, विच फिगर is obtained by joining them serially। क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। इन पॉइंटों को आपको पहले दिन से क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, और उस फिगर बनने के बाद में आपको ये बताना है कि जो आप उन सब पॉइंटों को ज्वाइन करोगे, यानी कि जब आप उन सब पॉइंटों को मिला दोगे तो कौन सी आकृति बनेगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। x O x डेक्स y O y डैश, ठीक है। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे हम +1 +2 और ये +3 +1 +2 +3 -1 -2 -1 और -2 रख दिया। अब देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे -1 0 को, तो -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -1 और 0 यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम P, तो ये हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। चलो हम इसको नीचे दे देते हैं, और ये P पॉइंट है, इसका P पॉइंट, और ये है -1 और 0 है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड है 1 और 0, x पे कितना है 1, x पे 1 हो गया, और y पे 0 यही हो गया, इसको नाम दे देते हैं Q, और ये हो जाएगा 1 और 0, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 1, x पे भी 1 है तो ये 1 हो गया, और y पे भी 1, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा PQ, इसको दे दो R नाम, और ये हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है 0 2 यानी कि 0 तो यहाँ हो गया, 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, इसको नाम दे दो OPQRS हो जाएगा ये, तो S पॉइंट हो जाएगा, S को इसको नाम दे दो S, और इसका हो जाएगा 0 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है -1 और +1, तो -1 तो यहाँ पर है, +1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में RST T वाला पॉइंट होगा, वो होगा -1 और +1। अब देखो ये जब इस पॉइंट को P वाला पॉइंट ये रहा, QRST सब पॉइंटों को क्या करने पर, ज्वाइन करने पर, क्या करने पर, ज्वाइन, सबको ज्वाइन यानी सबको जोड़ दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ,
और सब पॉइंटों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो एक इस तरह की आपको क्या बन रही, शेप बन रही है, ठीक है ना। तो ये जो शेप बन रही है उसका नाम बताना है। अब ये शेप जो बन रही है इसका नाम देखो कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड से मिलकर बना है। तो ये क्या बनता है, एक पंचभुज या पेंटागन। क्या बनता है, पेंटागन या फिर पंचभुज, ठीक है ना। यानी कि इसमें 5 भुजा है या फिर, ठीक है ना। तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, पेंटागन, ठीक है ना। क्या नाम होगा इसका, नाम दे दो भले ही, ओपिक, ये हो जाएगा पेंटागन, PQRST, ठीक है ना। तो PQRST जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, पेंटागन बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो बिल्कुल भी आसान है ये चैप्टर। ठीक है, अब लेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है। इफ इट्स वर्टेक्स, इफ इट्स वर्टेक्स यानी इसके जो शीर्ष हैं, इफ इट्स वर्टेक्स आर फॉलोइंग, आपको इसको क्या है, कुछ इसके वर्टेक्स यानी जो वर्टेक्स यानी शीर्ष दिए गए हैं, वो वर्टेक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर है, फर्स्ट में है 1 और 1, सेकंड दे रखा है कोऑर्डिनेट 2 और 4, 2 and 4, और फिर है 8 और 4, फोर्थ दे रखा है इसका एंड 10 और 1, एंड 10 और क्या दे रखा है, 1 है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन ही बना रखा है, सेकंड बना रखा है -2 और -2, थर्ड है -4 + 2, ठीक है। और जो इसके बाद दे रखा है -6 -2, और नेक्स्ट है जो दे रखा है -4 -6, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को लेना है, ये सारे कोऑर्डिनेट लेकर आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आगे लिखा है कि ऑल्सो मेंशन टाइप ऑफ ऑब्टेंड, यानी कि आपको किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बताना है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल जो आप मतलब इन जो अभी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन सबको डायग्राम में बनाना है, और वो किस तरह की क्वाड्रिलेटरल की शेप में है उसका नाम लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये वाली लाइन को बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहाँ तक दे रखे हैं, 1 के कोऑर्डिनेट 10 तक दे रखे हैं। यह हो जाएगा ओरिजिन, ये y है और ये है y डैश, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट कहाँ तक लिख लिया हमने, 10 तक, ठीक है। और y के जो है वो लिखेंगे हम 4 तक, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4 ये कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब देखो इनसे क्या बनेगा, पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट वाले को, किसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को, ठीक है ना। सेकंड को बाद में करेंगे। फर्स्ट है देखो 1 और 1, क्या दे रखा है, 1 और 1, तो x पे कितना हो जाएगा 1, और y पे भी 1, कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। इसको आप नाम दे देंगे कुछ भी, 1 और 1,
नेक्स्ट है 2 और 4, एक्स पे तो कितना है 2, वाई पे है 4, एक्स पे 2 और वाई पे 4, तो यहाँ पर इसके सामने आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक्स पे तो है 2, वाई पे है 4। नेक्स्ट एक्स पे कितना है 8, वाई पे कितना है 4, एक्स पे तो कितना है 8, वाई पे है 4, तो एक्स पे तो 8 ये रहा, वाई पे 4, तो वाई को हम इसके सामने अगर ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्स पे तो 8 है, वाई पे कितना है 4 है। नेक्स्ट 10 और 1, एक्स पे कितना है 10 है, तो एक्स पे 10 ये रहा और वाई पे 1, तो 1 को अगर इसके सामने लेके जाए तो हम यहाँ पर आएगा तो 10 और क्या आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमने कुछ ही पॉइंट मिले हमें, ठीक है ना। अब इन पॉइंटों को क्या करेंगे हम मिलाएंगे, सब पॉइंटों को क्या करेंगे ज्वाइन। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद में देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से मिला दो, सबको मिला दो इस तरह से। अब देखो ये फिगर आपको नज़र आ रहा होगा किसका है, देखो ये ने तो है, ये तो ने तो आपका रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये देखो अगर इसको हम इस तरह से बनाएं, अगर डॉट डॉट करके इसको इस मिला यहाँ से मिला दी जाए, डॉट डॉट करके अगर इसको ऐसे मिला दो, ठीक है ना, इसको इससे मिला दो, और यहाँ पर अगर इसको इससे मिला दी जाए 8 पे आ जाएगा ये इस पे आ गया। अब आपको दिख रहा होगा, देखो इनके बीच का जो तो है ये तो बन गया एक रेक्टेंगल। अभी जो शेप आ रही है ना, ये जो मूल शेप है, यानी कि जो हमने डार्क लाइन से बना रखी है, ये शेप किसकी है, ट्रेपेजियम की। किसकी है, ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की क्यों है, क्योंकि जब अगर दो ये अगर इसको नाम दे दिया जाए PQRS, ट्रेपेजियम क्यों होगी, क्योंकि जो PQ है, PQ पैरेलल किसके हैं, PQ पैरेलल किसके हैं, SR के। किसके, SR के। जबकि जो PS है, PS वो पैरेलल नहीं है किसके, PS पैरेलल नहीं है किसके, RQ के, RQ के, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, ये तो दोनों पैरेलल है। अब जब जिनमें एक ही पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पैरेलल नहीं होता है, तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो जो शेप आएगी वो क्या आएगा, फिगर का नेम क्या आएगा, तो नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। तो ये आंसर है इसका। और ट्रेपेजियम का अगर नाम देना चाहो तो आप क्या दे दो, PQRS, ठीक है ना। ट्रेपेजियम हो जाएगा PQRS। तो इसका आंसर क्या आएगा, PQRS ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। आपको इस तरह के पॉइंट बनाने और जो भी शेप बनेगी उसका आपको नाम बताना है, ठीक है ना। तो ये आप सेकंड वाला होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़े और सबसे आसान एक्सरसाइज है। कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम फॉर्मूले से करेंगे, जो हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं या फिर जो नहीं बताए वो भी फॉर्मूले हम काम में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।